हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है विदु वीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक और नया नोटिफिकेशन निकल के आया है साउथ इंडियन बैंक की तरफ से। तो किस पोजीशन का नोटिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और आप इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं, इन सारी बातों पर चर्चा करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपका जो पोजीशन है, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर ऑफिसर स्लैश बिजनेस प्रमोशन ऑफिसर। ठीक है, ये आपका नोटिफिकेशन निकल के आया है और बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज वहां पर लिखी है, फॉर दिल्ली एनसीआर एंड स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो जो रिक्रूटमेंट आपका होने वाला है वो दिल्ली एनसीआर में होगा या महाराष्ट्र में होगा। ठीक है, चलो ऑलराइट। साउथ इंडियन बैंक के बारे में डिटेल्स लिखी है, आई एम प्रीटी श्योर आप जानते होंगे। तो साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, अ प्रीमियर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इन इंडिया, इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। चलो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे। आप 8 अक्टूबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप 15 अक्टूबर तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम चर्चा करें तो 30 सितंबर 2025 तक आपकी एज जो है मैक्सिमम 30 होनी चाहिए। मिनिमम इनने कुछ नहीं बताया, बट मैक्सिमम एज 30 होनी चाहिए 30 सितंबर तक। और जो कैटेगरी वाइज आपका SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है वो तो आपको मिलेगा ही। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है भाई? ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, उसी के साथ मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन बैंकिंग, NBFCs और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज मैंडेटरी। यानी कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज दी गई है, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज। फॉर वैकेंसी इन दिल्ली एनसीआर हिंदी विल बी प्रेफर्ड, व्हाइल द वैकेंसीज इन महाराष्ट्र मराठी विल बी प्रेफर्ड। ठीक है जी, चलिए रोल हमारा क्या है भाई? रोल हमारा जूनियर ऑफिसर का है, बिजनेस प्रमोशन ऑफिसर। बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, टारगेट बेस्ड सेल्स रोल। सेल्स का रोल है, टारगेट बेस्ड रोल है, बहुत क्लियरली यहां पर मेंशन्ड है। टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट on contract initially for a period of 3 years, renewable at the sole discretion of the bank based on the performance evaluation. So 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, फिर बैंक अगर चाहेगा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर सकता है जिस प्रकार से आपका प्रमोशन रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑन कंप्लीशन ऑफ इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सटेंशन ग्रांटेड देयर आफ्टर हाई परफॉर्मिंग कैंडिडेट्स आइडेंटिफाइड बाय द बैंक मे विदाउट एनी ऑब्लिगेशन। ठीक है, ओके। अगर आपका परफॉर्मेंस ठीक रहता है, सब कुछ बढ़िया आप कर लेते हो, तो आपको असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 की पोजीशन दे दी जाएगी। ओके, चलो सर्विस एग्रीमेंट, देयर इज नो मैंडेटरी मिनिमम सर्विस पीरियड, है ना। पोस्टिंग लोकेशन ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, दिल्ली एनसीआर या स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में रहने वाली है। अब टोटल सीटीसी की अगर हम बात करें, सैलरी की बात करें, तो टोटल सीटीसी जो हमें यहां पर दिया गया है 7.44 लाख पर एनम, ये आपका टोटल सीटीसी रहेगा। ठीक है, उसी के साथ अगर हम बात करें तो जनरल टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑफिशियल ड्यूटी अलाउंस, इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा आपको, इंक्रीमेंट आपका एनुअल हो जाएगा। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो मोड ऑफ सिलेक्शन यहां पर अगर आप देखोगे, ग्रुप डिस्कशन होगा, साइकोमेट्रिक असेसमेंट होगा और पर्सनल इंटरव्यू। तो यहां पर एग्जाम का मुझे कोई भी हिसाब किताब देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, एप्लीकेशन फीस जो है आपकी 0 है। ये बड़ी अच्छी बात है यार, एप्लीकेशन फीस 0 है ना। ठीक है, वरना यहाँ पर अगर 500-1000 रुपए होते तो बड़ी दिक्कत हुई, पर एप्लीकेशन फीस आपकी 0 है। अप्लाई आप कैसे कर सकते हो? आपको साउथ इंडियन बैंक की वेबसाइट पर जाना है ना। गिवन डेट्स आपकी 8 अक्टूबर 15 अक्टूबर के बीच आप जाइए और वहां पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। ठीक है, यहां पर बोला गया है एप्लीकेंट्स कैन ओनली अप्लाई फॉर दिल्ली एनसीआर इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, एप्लीकेंट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज दी, एप्लीकेंट्स मेकिंग मल्टीपल रजिस्ट्रेशन विल बी डिस्क्वालिफाइड। जैसे आईबीपीएस में क्या होता है, आप अगर एक से ज्यादा फॉर्म भरते हैं तो आपका जो लेटेस्ट फॉर्म है उसे कंसिडर किया जाता है, बट यहां पर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, चलो बाकी डॉक्यूमेंट्स आप कैसे अपलोड करेंगे ये आपको बताया गया है। ठीक है, ओके, चलो भाई, तो दैट्स इट फॉर दिस नोटिफिकेशन। सबसे अच्छी चीज क्या है भैया? फीस 0 है और दिल्ली एनसीआर और महाराष्ट्र में आपका कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट होने वाला है।
वैकेंसीज के बारे में कहीं पर अगर चर्चा की गई हो तो वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। सैलरी आपकी 7.44 लाख पर एनम है ना। जो मेजर पॉइंट्स हैं भैया, जो मैटर ऑफ कंसर्न हो सकते हैं, एक आपकी टारगेट बेस्ड जॉब है और कॉन्ट्रैक्ट है 3 साल का, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप कंसिडर कर लेना। वैकेंसीज के बारे में अगर कोई डेटा ये लोग दे देते तो ठीक रहता। खैर चलो, तो ये था आपका नोटिफिकेशन, है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ग्रेजुएशन भी चाहिए और 2 साल का आपका जॉब एक्सपीरियंस भी चाहिए और परमानेंट जॉब नहीं है, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। बाकी अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं भर दीजिएगा साउथ इंडियन बैंक की वेबसाइट पर जाकर। एग्जामिनेशन फीस आपकी 0 है, तो वो आप देख सकते हो। साथ के साथ अगर आप अपकमिंग सारे के सारे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं और इस बार बिल्कुल ठान लिया है कि बैंक में जॉब सिक्योर करनी है, तो फटाफट से पीडब्ल्यू ऐप पर जाकर बैंक महापैक में आप लोग एनरोल कर लीजिए, क्योंकि अपकमिंग आपके जितने भी एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड सारे के सारे बैचेस आपको यहां मिल जाएंगे। अगर आप आरआरबी पीओ क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो विजेता बैच हमारे प्लेटफॉर्म पर लाइव, और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2026 में टारगेट कर रहे हैं बैंकिंग एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए, तो आपके लिए बैंकर फाउंडेशन बैच और एम पावर बैच प्लेटफॉर्म पर लाइव हो चुका है। फटाफट से एनरोल कर लीजिए और अपने आप को अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम्स के लिए तैयार कर लीजिए। एंड ऑल द बेस्ट।